नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज एप्टॉस की। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बिटकॉइन यहां से कुछ थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा या अभी कुछ साइड में चलेगा। और दूसरा जो है कुछ वो कॉइन, अब वहां से हम एक लिस्ट शुरू कर रहे हैं जो आपने कल पूछा था कि सर थर्ड नंबर वाली लिस्ट बताइए सर, उसमें कुछ टोकन्स बता दीजिए। यानी कि सारी कहानी घूम के वहीं आ गई कि वो कहता है मद्दा रोवे 100 बार, तेजी रोवे एक बार। यानी सबको सस्ते वाले टोकन्स चाहिए जो सस्ते हैं। कल मैंने एक वीडियो दिया था इसी चैनल पर जिस पे ऊपर टैगलाइन है कि आप बुल रन स्टार्ट हो गया, आप बुल रन स्टार्ट। आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक देखिए ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, बुल रन स्टार्ट हो गया, हेडलाइन ये है और कल ही दिया है, कल आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहां पर एक मैंने कैटेगरी बताई थी, 4 कैटेगरी बनाई थी बुल रन वाले अपने इस वीडियो में। तो उसमें जो है तीसरे नंबर की कैटेगरी थी जो बहुत सस्ती है, जिसमें वो कहता है कि 100%, मैंने ये कहा था कि रिस्क 100% है। तो आपके अंदर अगर रिस्क लेने की हिम्मत है, कुछ खोने की हिम्मत है, तो देखिए आप इन्वेस्ट करें। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, खो नहीं सकते, तो इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये वो वाली लिस्ट है। दूसरा, इससे पहले मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए मार्केट अभी वही ना थोड़ा सा साइड पे हो गया, वही अपना 17,200 300 200 300 अभी इसके आसपास चल रहा है। यहां जो इंतजार है वो सारा का सारा कल का इंतजार है, यानी कि 12 तारीख को वही है ना, सीपीआई डाटा, जब तक वो नंबर नहीं आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं वही निकल के आ रहे हैं, शायद ये इस बार 7 से कम रहेगा, क्योंकि पिछली बार 7.1 था। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 7 से कम ही रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा उसका इंपैक्ट भी आपको इस मार्केट पर नजर आ रहा है। अगर ये 7 से कम आया तो मे भी हो सकता है यहां पर आपको एक छोटी सी रैली और देखने को मिले। देखो डिपेंड करता है न्यूज़ पर सारा। मैं आपसे बहुत हर बार कह चुका हूं यही कि जितनी भी न्यूज़ आती हैं, अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्केट पर पूरा इंपैक्ट देती हैं, पूरा उसका आपको हरियाली के रूप में नजर आता है। लेकिन वही अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव आती है तो उसी का न्यूज़ असर आपको पूरा लाल में दिखाई देता है, यानी कि मार्केट नीचे नीचे दिखाई देता है। तो वही है कि ये 7.1 से अगर कम आता है तो आपको जो है एक इंपैक्ट यहां पे एक अच्छा दिखाई देगा। लेकिन अभी कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो सीपीआई डाटा का कल का वेट रहेगा और इसीलिए मार्केट देखिए कल थोड़ा सा नीचे आया है और अब यहां से फिर थोड़ा सा एक तरह से सपोर्ट मार के फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन देखिए अगर 17,200 300 का सपोर्ट बना लेता है बीटीसी तो फिर थोड़ा सा उम्मीद रहेगी। लेकिन यहां इसको देखिए रुकना पड़ेगा, अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन यहां रुके, बेशक साइड में रहे या थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन 17,200 250 300 तक का ये सपोर्ट बना के चले तब तो ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके फिर से वही अपने 16,000 वाली रेंज में आता है तो देखिए फिर वही मामला रहेगा, फिर तो कोई ज्यादा इंपैक्ट इस पर असर आएगा नहीं। तो अब ये देखने वाली बात है, लेकिन कल देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि सीपीआई डाटा कल ही आने, नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज जो होगी वो कल की होगी। अब आते हैं एप्टॉस पर। देखिए एप्टॉस क्या, अभी जी थोड़ी सी जो अल्ट रैली चली थी ना, उसमें एप्टॉस भी कूदा है। कोई ये कहोगे एप्टॉस में भी अलग से कुछ अपडेट हुए हैं ऐसे, वो भी नहीं हुए। एप्टॉस भी है मान लीजिए 24 घंटे में लगभग आपका अभी 28% के आसपास ऊपर है और ये अभी $5.2 पर चल रहा है। तो एप्टॉस में भी एक वो कहते हैं 28-30% का अच्छा खासा उछाल आया, जैसे माना, सैंड, गाला, जिलिक। तो ये क्या थे, ये सब भागे अपने आप, अपनी मर्जी से भागे, इनको कुछ भगाया गया और अब क्या है थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाएगा। मेन चीज है यहां पर कहीं ना कहीं लिक्विडेट कराने की पूरी कोशिश थी और वो वेल्स ने की भी। तो यहां आप अपने एक चीज और बताऊं कि थोड़ा सा जो शॉर्ट पोजीशंस हैं आपकी, थोड़ा सा एक बार उन पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि वेल्स के गेम बड़े आड़े तिरछे होते हैं। तो बस सब उन्हीं के लिए है कि यहाँ शॉर्ट्स के जितने भी आपके लिए ओपन हैं, आप एक बार उन पर विचार जरूर कीजिए, क्या वो ठीक रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप उनको कैंसिल करें या वहाँ से आप एग्जिट लें, आप खुद विचार कीजिए क्या ओपन रखना ठीक है अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल यहाँ पर आज और कल रहेगा। क्योंकि आपने ये देख लिया कल से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, क्यों आज फिर उसको ऊपर ले जाया जाएगा, ये भी कंफर्म है, आज ऊपर फिर ले जाएगा और फिर इसको नीचे लाया जाएगा। और कल जब मार्केट आपका ठीक ठाक, अगर सीपी डाटा ठीक ठाक आया तो मार्केट फिर आपका कल से फिर थोड़ा सा एक अप ट्रेंड लेगा। डिपेंड करता है कल न्यूज कैसी आती है। तो ये तो थे कुछ मार्केट की वो अपडेट। दूसरा एक अपडेट और भी इसमें एक अच्छी सी निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, अपने क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत है, वो है माइनर्स की तरफ से। देखिए माइनर्स जो है जब सेल करते हैं तो मार्केट पैनिक में आता है। माइनर्स जब सेल नहीं करते, अपना माइन किया अपने पास रख लिया, तो समझ लिए मामला ठीक है। यानी कि जो हमारे कहते हैं करता धरता जिसे कहते हैं, जहां से उन्होंने एक तरह से बिटकॉइन ईजाद किया, तो वो उन्होंने क्या करा है कि एक तरह से अब होल्ड कर दिया। अब वो अपने बीटीसी बेच नहीं रहे।
तो ये कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव चीज़ है कि माइनर्स अब होल्ड कर रहे हैं, और कोई चीज़ होल्ड में रहेगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। सीधा सा फंडा है कि अगर लोग होल्ड करना शुरू कर रहे हैं तो समझ लीजिए मार्केट से सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ये माइनर्स की तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ आई है निकल के कि उन्होंने अब होल्ड करना शुरू कर दिया है। अब मैं यहाँ आपको अपनी वो थर्ड कैटेगरी वाले कुछ कॉइन्स बताता हूँ। देखिए कई सारे वीडियो आएंगे और उसमें मैं 5-5 कॉइन्स करके आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट कह देना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना न करना 100% डिसीजन आपका है। हर बार आपको बोलता हूँ कि फाइनेंशियल जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा, नफ़ा नुकसान आपका होगा, तो डिसीजन भी आपका ही होगा। अब यहाँ पर कितना करना है, नहीं करना है या बिल्कुल नहीं करना है, वो डिसीजन सारे आपके हैं। मेरा काम है केवल आपने जो पूछा उसको सजेशन, जो एक तरह से मेरी प्रेफरेंस हो सकती है, आपकी प्रेफरेंस कुछ अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। देखिए मैं ये कहता हूँ 5 उंगलियां जब अपने हाथ के बराबर नहीं होती तो सोच और समझ भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये मेरी समझ है, मेरी सोच है, आपकी समझ सोच कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कर सकता हूं कि हाँ मुझे इन पे खुद थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा, बस यही कह सकता हूं। बाकी देखिए अभी ऐसे कॉइन्स हैं जिन पे अच्छे कॉइन्स की लुटिया डूब गई, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% सेफ है, लेकिन फिर भी मैं तो वही कहता हूं। मैंने कल आपको 3 बिल्कुल सेफ कॉइन्स बताए थे, BTC, इथेरियम, BNB, जिनमें 100% सिक्योरिटी के साथ वो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं कहा ना, जिसने वो वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिए, इसी चैनल पर है, और बुल रन स्टार्ट उसका थंबनेल ये है, आप इजीली उसको देख लीजिए, आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले रखा बिटगर्ड को, मुझे यकीन है मेरे पास है भी और मैं कई बार इसका स्क्रीनशॉट आपको दे भी चुका हूं और इसके बारे में मोस्टली मैं अपडेट भी देता रहता हूं। यहां थोड़ा सा इसमें जो नेगेटिव चीज है वो है इसकी सप्लाई, कि 1000 ट्रिलियन की सप्लाई साहब बहुत होती है, कम नहीं होते। देखिए मैं डिटेल में इनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में अगर इनके वीडियो देखने तो आप मेरे दोनों चैनल पर किसी न किसी पर अवेलेबल हैं, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू और अर्न विद रोहितास, दोनों चैनलों पर इनके डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप डिटेल में अगर कोई चीज देखनी है तो आप वो वाले मेरे वीडियो जाके आप देख लीजिए, वहां A to Z चीज मिलेगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यहां मैं केवल आपको अपनी वो लिस्ट बता रहा हूं कि हाँ आप यहां से स्टार्टिंग कर सकते हो। और सप्लाई सर्कुलेशन में आ सकी है 395 ट्रिलियन। तो अब यहां पर जो मैं सिर्फ वही बता रहा हूं कि कहां कमी है, इसमें कमी जो है वो यही है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसको मैनुअली आप बर्न करके थोड़ा कम कीजिए तो फिर एक अलग मजा आएगा। दूसरा बेबी डॉज, यहां भी वही एक सबसे बड़ी कमी है सप्लाई की, 420 क्वाड्रिलियन, बहुत ज्यादा सप्लाई है, कम सप्लाई नहीं है साहब। और जिस हिसाब से बर्निंग चल रही है वो तो और ज्यादा थोड़ा सा कई बार दुखी करती है। इस बार मैनुअली बर्निंग केवल 1 ट्रिलियन की, कम से कम पिछली बार जो मैनुअल बर्न किया था वो 1 क्वाड्रिलियन किया था, तो समझ में आता चलो ठीक है, 1 क्वाड्रिलियन करेंगे तो ठीक है, कुछ ऑटोमेटिकली बर्न होगी, कुछ मैनुअल बर्न करेंगे। लेकिन इस बार की इनकी मैनुअल बर्न केवल 1 ट्रिलियन की थी, जो बिल्कुल भी समझ से बाहर थी, क्योंकि इतनी सप्लाई मैनुअली आप बर्न करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां भी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सप्लाई की, सप्लाई बहुत ज्यादा है। फ्लो की इनू सप्लाई यहां भी 10 ट्रिलियन है साहब, 10 ट्रिलियन भी कम नहीं होती है, बहुत होती है। इलॉन डोजिलॉन मास्क 1000 ट्रिलियन की यहां भी सप्लाई है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ना इन टोकन्स में, ये सप्लाई ही इनके जो है खिलाफ जा रही है। अगर ये सप्लाई को कम रखते या कोई ऐसा बर्न मैकेनिज्म लेके आते जिससे कि बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई बर्न होती, तो देखिए इनमें एक बहुत अच्छा आपको स्पाइक हमेशा देखने को मिलता। एक नया टोकन आया डॉगी चेन, बहुत अच्छा खासा अभी बीच में उसने तहलका मचाया था, डॉगी चेन यानी कि DC जिसे बोलते हैं, अच्छा खासा इसने जो है कभी तहलका मचाया और कहीं तक ये भी अब लाइन में खड़ा हुआ है और इसकी सप्लाई है 200 बिलियन की। इन सब में देखा जाए तो डॉगी चेन की सप्लाई ही जो है सबसे कम है 200 बिलियन की, बाकी तो देखिए ट्रिलियन में और क्वाड्रिलियन में सप्लाई है। तो यहां जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था वो है, मैंने कहा ना, सप्लाई। क्या सप्लाई के मामले में अगर ये सप्लाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी जितना कम कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। देखिए इसमें लिस्ट और भी आएंगे, 5-5 टोकन्स करके आपको दूंगा, क्योंकि बीच में फिर मार्केट को भी कवर करना ठीक रहेगा। अब इनका डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो पूरे के पूरे डिटेल में अवेलेबल है दोनों मेरे चैनल्स पर, आप इजीली कहीं भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लेना है नहीं लेना वो डिसीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि 100% आपका है, क्योंकि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है केवल आपको एक अपना ओपिनियन बताना कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये ठीक है। अब यहाँ बेबी डॉज और बिटगर्ड मैंने इस थर्ड लिस्ट में इसलिए रखे हैं कि केवल और केवल सप्लाई, बाकी देखिए बिटगर्ड में अपडेट बहुत अच्छे हो रहे हैं, जबरदस्त हो रहे हैं, और बेबी डॉज के पास देखिए कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है।
दोनों में अपनी अपनी क्वालिटी है, तो हम दोनों को एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों हमारी सेकंड लिस्ट में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते, सेकंड लिस्ट में भी हो सकते हैं। लेकिन यहां जो है केवल सप्लाई की वजह से मैंने इनको थर्ड लिस्ट में रखा है, बाकी दोनों पे यकीन कर सकते हैं। बाकी देखिए ठीक है, सब है तो आखिर मीम कॉइन सी। मैंने कहा ना, यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी तेज है। यहाँ इनके फंडामेंटल या वो डेवलपमेंट गए ऐसी तैसी में, यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि आपकी किस्मत कितनी सही है। आप अपनी किस्मत को देख लीजिए ना, जब से आपने एंटर किया है तभी से तो आप नीचे हैं, वरना इससे पहले भी लोग थे जिनकी किस्मत अच्छी थी, जिन्होंने 2021 में बुल रन देखा। कुछ लोग करोड़पति भी बने होंगे भाई, हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है ऐसा कोई भी, लेकिन कुछ लोग करोड़पति भी बने होंगे। लेकिन मैं एक वही बात कह रहा हूं कि यहाँ किस्मत बहुत ज़्यादा कहता मायने रखती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, इनमें से अगर एक भी चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले भाई, करोड़पति नहीं तो कम से कम लाखपति तो बहुत इजीली बन जाओगे, बहुत कम पैसा लगा के, क्योंकि इनके प्राइस भी अभी बहुत नीचे हैं। तो वही मैंने कहा ना कि यहाँ 100% रिस्क तो है, लेकिन उतनी तेज आपकी किस्मत होनी चाहिए। अगर किस्मत आपकी तेज नहीं है तो भाई साहब आप बीटीसी में भी अगर पैसा लगा दोगे ना तो भी डूब जाएगा। तो यह कई बार क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्या? किस्मत। जो भी है, मेरा काम था आपको एक सजेशन देना, बाकी क्या करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन है, जैसा आपको ठीक लगे। एक अगली लिस्ट में और कुछ कॉइन्स बताता हूं, वो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।